बांग्लादेश में तख्ता पलट ने पूरे विश्व में सनसनी मचा दी है। हालांकि शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश छोड़ चुकी है। फिलहाल वो भारत में है। हसीना के इस्तीफे के बाद भी बांग्लादेश में स्थिति शांत होती नहीं दिख रही है। पूरे देश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह प्रदर्शनकारियों के तोड़फोड़ के वीडियो सामने आ रहे हैं। हसीना के इस्तीफे के बाद से अब तक 150 से अधिक लोगों की जान हिंसा में जा चुकी है। कहीं कोई पुलिस स्टेशन फूंक दिया गया तो कहीं धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। कई जगह प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों से भी झड़प हुई। हालात ये हो गए हैं कि ढाका के पुलिस स्टेशनों से पुलिस ही भाग गई है। इन परिस्थितियों ने भारत समेत दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। एक आंदोलन जो छात्रों ने शुरू किया और आज बांग्लादेश में सरकार नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश में आए इस संकट का उसके पड़ोसी देशों पर, खासतौर पर भारत पर क्या असर होगा, इसी पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शेख हसीना को भारत का दोस्त माना जाता था तो आवामी लीग को बांग्लादेश में सेक्युलर पार्टी के रूप में देखा जाता था, जहां हर धर्म को पूरी आजादी मिली है। शेख हसीना से पहले बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी, तो उस दौर में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद खराब थे। लेकिन 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से स्थिति बदली और भारत बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हो गए। और इसलिए जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तो उन्होंने सीधे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। साफ है, शेख हसीना के हटने का सबसे ज्यादा असर अगर बांग्लादेश के किसी भी पड़ोसी देश पर पड़ना है तो वो भारत ही है। वैसे भी बांग्लादेश की अधिकांश सीमा भारत से ही मिलती है। भारत अपना सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। ऐसे में शेख हसीना के सत्ता से हटने का दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ने की सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल की परिस्थितियों को देखें तो बांग्लादेश से भारी संख्या में अल्पसंख्यक भारत की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं, जिस कारण से पहले ही भारतीय सेना अलर्ट पर है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लगातार दूसरे दिन डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी दौरे पर पहुंचे हैं। सीमा पर सारी गतिविधियों पर सेना की पैनी नजर है। तो संसद में भी सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी नेताओं को बांग्लादेश की स्थिति पर ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल करीब 12 से 13 हजार भारतीय बांग्लादेश में हैं, लेकिन विदेश मंत्री ने इन्हें तत्काल एयरलिफ्ट करने की जरूरत नहीं बताई। इस बैठक में बांग्लादेश को लेकर भारत के रुख पर चर्चा की गई। शेख हसीना को शरण देने से लेकर आगे की रणनीति तक सब कुछ। बाद में उन्होंने संसद के दोनों सदनों में स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक से दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं और बांग्लादेश में हिंसा जनवरी 2024 में नई सरकार के गठन के साथ ही शुरू हो गई थी, जो छात्रों के प्रदर्शन में बदल गई। ये परिस्थितियां सभी राजनीतिक परिवेश में काफी चिंताजनक है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने लगातार स्थिति को बातचीत के जरिए संभालने की नसीहत दी। सरकार से लेकर सभी राजनीतिक दल जिनसे हम संपर्क में थे, हमने सबसे यही मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ये हिंसा खत्म नहीं हुई, बल्कि इस दौरान लिए गए फैसलों ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया। जिसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक ये रहा कि कई मौकों पर अल्पसंख्यकों को इस हिंसा का शिकार होना पड़ा और यह हिंसा अब तक शांत नहीं हुई है। एस जयशंकर ने बताया कि हम बांग्लादेश में रह रहे भारतीय समुदायों, ढाका की अथॉरिटीज से लगातार संपर्क में हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को वहां सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बांग्लादेश की इस स्थिति का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर थे। सीमा पार व्यापार, सुरक्षा सहयोग और यहां तक कि लोगों से लोगों के आदान प्रदान में प्रगति के साथ दोनों देशों के संबंध प्रगतिशील रहे। बांग्लादेश भारत के कपास यानी कॉटन निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार है और भारत से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों और अनाज का आयात करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद दोनों देशों के रिश्ते भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। वहीं शेख हसीना और नई दिल्ली के बीच करीबी रिश्तों को देखते हुए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस विरोध प्रदर्शन के कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा, उसमें भी भारत विरोधी भावना थी। तो वहीं शेख हसीना के लिए भारत के सहयोग के कारण बांग्लादेश के विपक्षी दलों के बीच भारत की छवि भी कुछ खासी अच्छी नजर नहीं आ रही। ऐसे में अब बांग्लादेश में सरकार किसी की भी बने, भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
भारत को बांग्लादेश से अपने संबंधों पर अब नए सिरे से काम करने की जरूरत होगी, तो चुनौतियां चीन और पाकिस्तान से भी मिलेंगी। शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश पर चीन का प्रभाव अपेक्षाकृत रूप से कम था, लेकिन जब भारत से रिश्ते बिगड़ेंगे तो बांग्लादेश भी चीन की तरफ झुक सकता है, ठीक वैसे ही जैसा कि श्रीलंका और नेपाल में देखने को मिला। चीन आक्रामक रूप से बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। चीन के पास वित्तीय संसाधन है और बांग्लादेश की अस्थिरता को देखते हुए चीन के हस्तक्षेप की गुंजाइश बढ़ जाती है। वहीं बांग्लादेश में चीन की मजबूत उपस्थिति भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ भारत के दक्षिण में मालदीव में चीन का प्रभुत्व पहले से ही मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो पूर्व में नेपाल भी आंखें दिखाने का मौका नहीं छोड़ता। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश हैं और अब पूर्व में बांग्लादेश भी उसी राह पर जा सकता है। ये परिस्थितियां भारत के लिए रणनीतिक तौर पर और सुरक्षा के लिहाज से हानिकारक साबित हो सकती हैं। तो बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति से भारत में भी शांति भंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग थी सरकार गिराने की। सरकार तो गिर गई, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जो काफी चिंता का विषय है। देखा जाए तो कितने ही भारतीय ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं। आखिरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से ही तो निकले हैं। ऐसे में इस हिंसा की लपटें भारत तक भी पहुंच सकती हैं और अगर इन परिस्थितियों पर जल्दी ही काबू नहीं पाया गया तो एक आंदोलन भारत में भी छिड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में पीएम आवास से लेकर मंदिरों तक, यहां तक कि जेलों में भी धावा बोल दिया है, जिसके बाद तकरीबन 500 कैदी फरार हो गए हैं। हालांकि सेना ने वहां अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा तो की है, लेकिन अब तक ये सरकार कैसे बनेगी, कब तक चलेगी, इन सब बातों पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ऐलान किया है कि संसद को भंग कर जल्द ही देश में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और साथ ही जेल में बंद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया को भी तुरंत रिहा करने का फैसला लिया गया। राष्ट्रपति ने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को भी रिहा करने का निर्देश दिया। छात्रों ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनाने की घोषणा की है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में परिस्थितियां आखिर कब सामान्य होंगी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने तो यहां तक दावा किया है कि बांग्लादेश अब अगला पाकिस्तान बन जाएगा। उनके इस दावे ने मामले में तनाव और बढ़ा दिया है। बांग्लादेश इकलौता ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह से हिंसा के बीच तख्ता पलट हुआ हो। भारत के ही पड़ोस में म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक सभी देशों में तख्ता पलट हो चुका है। साल 1958 में जनरल अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्ता पलट हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तान के संविधान को निरस्त कर दिया था और मार्शल लॉ घोषित कर दिया था, जो 27 अक्टूबर तक चला था। ये तो काफी पुरानी बात हो गई, लेकिन 3 साल पहले ही यानी साल 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया था, जब देश तालिबान के कंट्रोल में आ गया और पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी देश छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात भागना पड़ा था। 2 दशक तक अमेरिका से लड़ने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बदलाव ने आर्थिक, सामाजिक हर आयाम पर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। वहीं श्रीलंका की बात करें तो 2022 में श्रीलंका में सरकार के खिलाफ मार्च महीने में बांग्लादेश की तरह ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। श्रीलंका सरकार की नीतियों की बदौलत देश दिवालिया हो गया और सरकार की तरफ से इसकी घोषणा होते ही हजारों की संख्या में श्रीलंकाई सड़कों पर उतर आए। कोलंबो में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भवन को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। हर तरफ गोटबाया अपने गांव जाओ के नारे गूंज रहे थे। इसका असर यह हुआ कि रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति चुन लिए गए, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर श्रीलंका को पड़ोसी देशों पर आश्रित होना पड़ा और आज इसी कारण वो चीन के कर्ज तले दब गया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब बांग्लादेश की ये हिंसा क्या मोड़ लेगी। क्या इन देशों की तरह बांग्लादेश की जनता को भी चुकानी पड़ेगी इस हिंसा की कीमत? तो आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।